अब इन दो चीजों में शैतान मोमिन को लड़ाता है। एक तरफ हुसैन की मजलिस हो रही है, दूसरी तरफ अजान आ रही है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अला खैरिल अमल। अब शैतान शुबहा डालना शुरू कर देगा कि मौलाना नमाज की तो कज़ा है, मजलिस की ये गालिबन अंचोली की पैदावार का जुमला है। कहा कि नमाज की तो कज़ा है, मजलिस की कज़ा नहीं। जिस अहमक को ये न पता हो कज़ा वाजिब की होती है, सुन्नत की नहीं। नमाज के लिए वक्त मुअय्यन है। अल्लाह ने हुसैन के जिक्र के लिए तुझे आजाद छोड़ा, तू जब चाहे कर। ये कौन है जो तुझे मजलिस को नमाज के वक्त पे लड़ाने पर मजबूर कर रहा है? 24 घंटे हैं, 17 मिनट नमाज का वक्त है। तुम्हें वही वक्त नजर आता है जब अल्लाह का नाम आता है, और तू बड़े फख्र से कहता है कि मेरी अजान में 2 जुमले हैं जो पूरे मुसलमानों की अजान में नहीं। कौन से वो 2 जुमले? एक अशहदु अन्ना अलीय्यन वलियुल्लाह, ये शियों की अजान में हमारा ईमान और अकीदा है। दूसरा जुमला हय्या अला खैरिल अमल, तर्जुमा क्या है? उस अमल की तरफ आ जो हर अमल से खैर है, बेहतर है। नमाज हर अमल से बेहतर है। हुसैन करबला के मैदान में नमाज पढ़े हैं, और मैंने कल बताया कि जनाब सईद के बदन पे 17 तीर लगे हैं, लेकिन हुसैन के सईद तेरे बदन पे तीर लगते हैं तो लग जाएं, लेकिन हुसैन की नमाज कायम हो जाए। क़ियाम नमाज का मतलब ये क़ियाम तौहीद। अब शैतान इन 2 चीज़ों में लोगों को लड़ाता है, एक ताअत से दूसरी ताअत। दूसरा अहम मसला, पिछले साल किसी जगह, नाम नहीं लूँगा शहर का, बाज़बानी नाराज़ हो जाते हैं, अज़ान अली अकबर शब आशूर का मौलाना अज़ान अली अकबर दीजिए, मसाइब पढ़ी। हमने कहा ठीक है। और ये रस्म पहले कराची में थी नहीं, ये पंजाब से इम्पोर्टेड रस्म है। काफ़ी कल्चर कराची में पंजाब से आ रहे हैं। पहले हम फ़ख्र से कहते थे कि कराची वो शहर है जो उलमा का शहर है, और हम तो वहाँ से चले थे कि ज़ाकिरी सिस्टम को ख़त्म किया जाए और ज़ाकिरों को आलिम बनाया जाए। और अब अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अमामे वाले ज़ाकिर बन गए। वो उर्दू का मशवरा है कि तरबूज से रंग लेता है। इससे पहले कि तुम उनको सुधारो, अब खुद जो हैं उसके रंग में रंगते जा रहे हैं। ये 9 की मजलिस में पढ़ूंगा, पहले पढ़ लूँगा, मसाइल हो जाएंगे। तो वहाँ कहा कि अज़ान अली अकबर दीजिए। एक साल हमने अजान दी, दूसरे साल हमने मसाइल पढ़े, अजान दी। अजान जब हमने दी तो सुबह की अजान है, नाम था जनाब अली अकबर की अजान। गिरिया होता था कि अकबर ने, खुद कह रहा है कि अकबर ने शब आशूर, हुसैन ने कहा मेरे लाल तेरी आखिरी अजान बाबा सुनना चाहता है। वो जो शबीह रसूल है, जो आवाज़ में, जो शक्ल में, जो सूरत में, जो चलता था, लगता था रसूल खुदा चल रहे का। मेरे लाल तू अजान दे ताकि तेरी अजान से हुसैन नमाज पढ़े। यही फ़लसफ़ा है ना। अजान का फ़लसफ़ा क्या है कि अजान के बाद नमाज बपा की जाए। मरकज़ी अशरा, हमें इल्म नहीं था, लेकिन उस साल हमने आंखों से देखा। यह अजान अली अकबर हुई, और अजान अली अकबर के बाद जंजीर जनी शुरू हो गई। भाई आप जंजीर जनी करो, कोई रोक तो नहीं रहा। जिस मुज्तहिद की तक़लीद में उसके मुताबिक आप जंजीर जनी करें, कोई मसला नहीं। अजान अली अकबर के फौरन बाद, जबकि अजान जैसे होती है शरअन आप सब पर नमाज वाजिब, अजान के फौरन बाद जंजीर जनी हो गई। और मुझे आप बताइए, उस जंजीर जनी के बाद जिसमें बदन से खून निकले, कपड़े नजिस हो जाएं, इतना वक्त मिलेगा कि ये नहाए, खुद को पाक करे और जाकर नमाज पढ़े? कतअन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, क्योंकि अजान होती है, मसाइब होते हैं, वक्त कितना होता है नमाज के कज़ा होने में। क्या मौलाना जितने जंजीर लगा रहे हैं इनमें से कोई नमाज नहीं पढ़ेगा? ये तो आप सब देख चुके, आपको पता है। लेकिन एक और मसला बताऊं, एक ऐसा मुकद्दमा जो बाइसे हराम हो, वो खुद मुकद्दमा हराम बन जाता है। आसान करके समझाऊं, आप यहां से हैदराबाद जा रहे हैं, सफर में नमाज कसर होती है, 4 रकत नमाज 2 हो जाती है।
क्यों? खुदा कह रहा तुम सफर पे जा रहे हो, लेकिन शरई मसला है। अगर तुमने कराची से नियत की कि मैं हैदराबाद एक शराब की बोतल लेने जा रहा हूं और बीच रास्ते में नमाज के लिए खड़े हो गए और नियत की कि 4 रकत को कसर करके पढ़ो, अल्लाह कहता है ये छूट तेरे लिए नहीं, पूरी पढ़। हराम सफर जब करोगे तो नमाज कसर पूरी पढ़नी पड़ेगी। इस सफर में जो आधी नमाज की छूट है वो हलाल सफर के लिए है, हराम सफर के लिए नहीं है। ये शरई मसला है। मां ने मना किया, बाप ने मना किया कि सफर पे न जाओ बेटा, मैं राजी नहीं। बेटा बगैर बाप की इजाजत से जा रहा है और टेलीफोन कर रहा है, मौलाना नमाज कसर है। मैंने कहा अगर बाप की इजाजत है तो कसर है, नहीं तो पूरी पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि सफर का मुकद्दमा तय करता है कि तुम किस नीयत से निकले हो। अब एक ऐसा मुकद्दमा जो वाजिब नमाज को तर्क करवाए वो मुकद्दमा भी हराम बन जाता है, चाहे कैसा भी मुकद्दमा हो। ये मजलिस के लिए, बानी मजलिस के लिए, इमाम बारगाह के मुंतज़मीन के लिए आम है कि कहीं तुम्हारी इमाम बारगाह में ऐसा फ़ेल हराम तो नहीं हो रहा जो लोगों की नमाज को कज़ा करवा रहा है। भाई 2 रकत नमाज 2 मिनट कितने मुश्किल है। ये अज़ान अली अकबर हो जाए या मस्जिद में चले जाओ, ऐसे सजदा करो जैसे हुसैन ने किया, ऐसे सजदा करो जैसे अजान के बाद अली अकबर ने किया। उसके बाद जैसी तुझे अज़ादारी करनी है, ज़मीर ज़नी करनी है, जो भी करनी है कर डालो। लेकिन शैतान क्या कर रहा है? एक ताअत को दूसरी ताअत से लड़ा रहा है। उसको पता है अगर मैं इसको यहां फंसाऊंगा, ये क्योंकि अली वाला है, ये आज़ादारी करता है, ये या मातम करता है, ये या नमाज पढ़ता है, अब इसको मैं किसी और जगह पे लड़ा नहीं सकता। इसको लड़ाओ तो इन्हीं मामलात में लड़ाओ। मासूम फरमाते जो इन मामलात को समझ जाए, फरमाते हमारे शिया नहनु अब्नाउ दलील, अली का शिया वो होता है जो अक्लमंद होता है, जंगे सिफ़ीन वालों की तरह नादान नहीं होता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।